Good morning, students. This is class 9th Social Science, Part Economics, Chapter number 2 People as a Source. And today my topic is here Unemployment. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, हम देखेंगे अंदर किस तरह की बेरोजगारी है। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, first is here unemployment. Unemployment is a phenomenon that occurs when a person want to do work but able to find work. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, वो चाहते हैं कि कार्य करना चाहते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग यानी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं मिल पा रही है। And second is here unemployment is liability of the nation. It leads to wastage of manpower resource. मतलब क्या है, आज के समय में जो बेरोजगारी चरम सीमा पे जो पहुंच रही है, ये नेशन में यानी कि राष्ट्र के लिए एक खतरे की घंटी मारी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार है नहीं, और दिन पर दिन जैसे कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये भी एक बेरोजगारी का कारण माना जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे भारत के अंदर हुआ, और कुछ लोगों के पास जैसे लगता है कि उनके पास जॉब है लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया, मतलब हम इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर आप देखेंगे जो बेरोजगारी होती है वो चरम सीमा पर है। इसे हम लोग ने दो भागों में बांटा। वी आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Seasonal unemployment. In case of seasonal unemployment, people are not able to find job during some months of the year. मतलब क्या है, एक ऐसी बेरोजगारी जो लोगों के पास नौकरी नहीं होती है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन द केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए जॉब को फाइंड नहीं कर सकते, या तो साल हो सकते हैं या कुछ महीने हो सकते हैं। अगर हम देखें जर्नली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विजिबल, मतलब आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देख सकते हैं कि बहुत तरीके की परेशानी आती है। इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम सीजनल फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, सो द फार्मर्स आर एम्प्लॉयड ओनली द डेट द पर्टिकुलर सीजन। मतलब अगर आप कृषक के क्षेत्र में यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखेंगे कि अगर कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीजनल काम करते हैं, तो उनके पास सीजनल होती है, लेकिन अगर जब वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंक्लूडेड इन प्राइवेट सेक्टर्स। अगर एक वीट है, अगर वीट को हमें प्रोड्यूस करना है तो हम एक ही बार उसको प्रोड्यूस करके छोड़ देंगे, तो बाकी दिन हम क्या करेंगे। तो जो पीपल आर इंगेज्ड इन सम मंथ्स, तो वो क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए वो इंगेज होते हैं, बाकी दिनों के लिए वो खाली रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को जो लोग जॉब करते हैं या खेतों में काम करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। And second is disguised unemployment. Disguised unemployment happens when the people appear to be employed. मतलब क्या होता है disguised unemployment का मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब ये लोग अपने आप को दिखाते हैं मेरे पास रोजगार है, लेकिन वास्तव में उनके पास सीजनली रोजगार होता है, उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 6 people and 9 people are work in the same field. मतलब क्या है कि अगर किसी खेत के अंदर बस 6 लोगों की ज़रूरत है, वी नीड एन 6 पीपल, और 3 पीपल्स के जो होते हैं यानी कि 3 लोग ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो जब फील्ड के अंदर बस 3 लोग की आवश्यकता है, तो या 6 लोगों की आवश्यकता है, तो वहाँ पे 9 लोग क्यों काम करेंगे। तो 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। The category of disguised unemployed, the production will not decrease when 3 people are removed. मतलब है कि अगर हम खेतों के अंदर जो 9 लोग काम कर रहे हैं, बस 6 लोगों की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन तो उतने ही होंगे, चाहे वो 1 लोग काम करे चाहे 2 लोग काम करें। लेकिन अगर
3-4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मेरे पास रोज़गार है, तो ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं कहा जाता है, ऐसे लोगों को डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयर बोला जाता है, जो लोग प्रचंड बेरोजगारी करते हैं। यानी कि अगर वो 3 लोग किसी और सेक्टर में काम करते तो हो सकता था वो इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ करा सकते थे या अपने खुद ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Students, and next video you will be study urban areas unemployment. Okay students, thank you.